3 ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जिससे कि हम शरीर में शुक्र धातु की कमी को बहुत जल्दी सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। शुक्र धातु की कमी से क्या होता है, पुरुषों के जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी की प्रॉब्लम, स्पर्म मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बहुत सारे यूथ आजकल परेशान है। तो इसके लिए मैं केवल 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताऊंगा। ओवरऑल योगा जो भी आप करते हो, जो भी आसन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल इन तीनों को आप अपने रूटीन में ऐड करके देखिए कितने जल्दी आपको मैजिकल बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैं हूँ अम्लान और आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। सबसे पहला अभ्यास जो आपके डेली रूटीन में होना चाहिए वो है कपालभाति। तो कपालभाति के कई सारे स्तर है, कई सारे विधियां है। अगर आप कपालभाति को बहुत फास्ट करते हो, जैसे कि 1 मिनट में आपने 100 से 20 बार उस स्पीड से किया, तो उसको क्रिया कहलाया गया है, ठीक है। तो अगर आप शुक्र की कमी यानी स्पर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए कपालभाति करते हो तो पहले क्रिया की तरह अच्छे से अभ्यास करें। बहुत फास्ट करना है आपको। रैपिड एक्सहेलेशन, आपको क्या करना है, फोर्सफुल श्वास को बाहर छोड़ना है। पंप एक्शन के साथ अपने स्टोमक को, अपने बेली को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे अंदर की तरफ, और उसके साथ साथ एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, मतलब श्वास भरने में आपको बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, श्वास छोड़ने पे आपको जोर लगाना है, ठीक है। तो एक बार हम करके देखते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रखेंगे और पूरा ध्यान को, अभी क्रिया पैटर्न में जब हम करेंगे, पूरा ध्यान को अपने एब्डोमिनल रीजन पे रखेंगे, मणिपुर चक्र के आसपास, और वहां से शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं अपने पेट को स्क्वीज करते हुए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से ये होना चाहिए। हर बार जब आप श्वास छोड़ते हो एक पंप एक्शन क्रिएट होगा अपने पेट को, यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस तरह से। तो कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, इतना हमें यहाँ पे नहीं गिनवाने वाले आपको। आप ये मान सकते हो कपालभाति आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तंदुरुस्त रखता है, आपके लंग्स को क्लीन करता है, तो इससे आपका क्या स्टेमिना में काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इसके एक बेनिफिट ये भी है, शरीर में अगर शुक्र की कमी हो रही है, स्पर्म काउंट आपका लो है, तो स्पर्म मोटालिटी कम है, तो इसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि शरीर के अंदर की जो ऊष्मा है उसको बढ़ाने में और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, सारे गंदगियों को, सारे ब्लॉकेजेस को निकालने में कपालभाति बहुत अच्छे से काम करता है। हमारा जो मणिपुर चक्र है, ये हमारे कॉन्फिडेंस सेंटर है, विल पावर का सेंटर है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए कपालभाति को आप अपने रोज के अभ्यास में जरूर रखिए अगर फर्टिलिटी आपका टारगेट है। अब इसमें कितना बार करना है, अगर आपको बीपी है या तो हमेशा आपका एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है ऑलरेडी, तो कपालभाति इस इतना फास्ट यानी क्रिया पैटर्न में बहुत ज्यादा देर तक आप नहीं करोगे। 50 से 60 की गिनती तक एक सेट करें, फिर थोड़ी देर रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, फिर दोबारा 50 से 60 बार, फिर 30 से बार 50 से 60 बार, ऐसे 3 सेट अगर आप करोगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा शुरुआती तौर पे। जैसे आप करते रहोगे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसको बढ़ाते हो आप दिन में 300-400 काउंट तक लेके जा सकते हो। कपालभाति के अगर आपको कई स्तर जो है, 3 अलग अलग स्तर है, तीव्र गति, मध्यम गति और मृदु गति, इसके बारे में डिटेल में हमारा वीडियो है, अगर वो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप आई बटन में भी क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हो। अगला अभ्यास जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो है अग्निशार क्रिया। आप ये मान सकते हो हमारी जो फर्टिलिटी जर्नी है, ये मेन इनफैक्ट वुमेन दोनों के केस में ही, अगर आपने अग्निशार क्रिया को नहीं सीखा तो आपका ये पूरा ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पाता है। अग्निशार क्रिया, जैसे नाम बोल रहा है अग्निशार, अपने शरीर की जो अग्नि है, आप बोल सकते हो अंदर की जो हमारा फायर है, उस फायर को इग्नाइट करने के लिए अग्निशार बहुत अच्छे से काम करता है। क्या ही मैं आपको बताऊं, 80 से ज्यादा फायदा है शरीर में अग्निशार के, आपकी फिजिकल लेवल पे, आपकी एनर्जी लेवल पे, इवन आपके मेंटल लेवल पे। हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से हम अग्निशार करेंगे। जो बिगिनर्स है, पहले कभी नहीं किया, उनको मैं बताऊंगा कि वो इस तरह से बैठने के प्रयास करें, जैसे कि वज्रासन में बैठा जाता है, उसके बाद अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाएंगे मंडूकासन की तरह। फिर पूरा प्रोसेस ऐसा है, आपको आगे झुकना है, अपने पूरे श्वास को बाहर निकालना है, कंप्लीट एक्सहेलेशन। तो ये कंप्लीट एक्सहेलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, कई बार बिगिनर्स कर ही नहीं पाते, इसलिए मैं बिगिनर्स को बताता हूँ कि आप पहली बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो
तो मुंह से श्वास छोड़े। मुंह से श्वास छोड़ोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा श्वास आप बाहर निकाल पाओगे। जैसे आपने एक्सहेलेशन कर लिया, तुरंत उसी समय आपने अपने गले को लॉक करना है। यहाँ पे आपको जालंधर बंद लगाना है, लॉक योर थ्रोट, ठीक है। और पेट को पूरा अंदर कर लेंगे, नाभि को अंदर खींच के रखेंगे, तो लॉक योर बेली, इसको बोला गया उड्डयन बंधा। तो नीचे झुकेंगे, पूरा श्वास छोड़ेंगे, उड्डयन बंधा और जालन बंधा लगा के फिर हम उठेंगे। उठने के बाद दोबारा श्वास नहीं भरना है। इनफैक्ट उठते समय भी कई बार गलती से श्वास भर ले तो वो भी नहीं करना है। पूरा वैक्यूम्ड प्रोसेस है ये। उठने के बाद आप अपने पेट को, जिसको आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर होल्ड कर रखा है उड्डयन बंध में, उसको एक बार रिलैक्स छोड़ेंगे, वापस टाइट करेंगे, एक बार रिलैक्स छोड़ेंगे, एक बार वापस टाइट करेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे, वापस टाइट करेंगे। इस तरह से आपको करते रहना है। टारगेट है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो कि कुछ ही दिनों के अंदर आप एक बार श्वास को रोक के 30 बार कर सको, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं होता, जब तक हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दें। एक बार अच्छे से देखिए कैसे करना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, नाक से भी श्वास छोड़ सकते हो, तो ये कोई तर्क का विषय नहीं है। बिगिनर्स के लिए मुंह से छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा श्वास भर लिया, अभी छोड़ेंगे। तो आपने देखा ये जो प्रोसेस था, पूरे प्रोसेस के दौरान मेरा श्वास जो बाहर था, इसको आप बोल सकते हो वायु कुंभक। जैसे हमने श्वास छोड़ा, श्वास को बाहर रोक लिया। इतना बार करने के बाद फिर मैंने श्वास लिया। तो अभी जैसे मैंने आपको बस 10-15 काउंट करके दिखाया। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे और आप स्पीड में भी कर सकते हो। जितना इनिशियली स्पीड पे ध्यान ना दें, इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में कितना कॉन्ट्रैक्शन करना है कि आपकी जो रीप केज है वो रीप केज विजिबल होना चाहिए, वो आप ध्यान में रखें। जब आपके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब उतने ही समय पे आप स्पीड को और बढ़ाएंगे तो आप देखोगे आराम से आप 30-35 बार कर सकते हो। तो ये अपने शरीर के अंदर के अग्नि को फायर करता है। स्पर्म प्रोडक्शन, इवन रिप्रोडक्टिव कोई भी प्रॉब्लम है, इवन जैसे महिलाओं के केस में अगर पीसीओडी का केस है तो बहुत जल्दी पीसीओडी ठीक होगा। पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी ठीक होगा। लड़कों का अगर स्टेमिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड में उतना जान नहीं है कि इंटरकोर्स के दौरान इसको होल्ड कर पाए, तो ये सारे समस्या को ये जड़ से मिटा देगा। तो बहुत अच्छा है। कितना बार करेंगे हम, जैसे बोला कि आप एक बार श्वास रोक के कोशिश कीजिए, कम से कम 10-15 बार से धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से 7 सेट आपको दिन में करना है। टोटल 7 बार आप एक दिन में इसको प्रैक्टिस करोगे। लास्ट प्रोसेस जिसका नाम है शशंकासन ब्रीदिंग यानी रैबिट ब्रीदिंग, ये भी बहुत अच्छा है। और नेचर में भी आप देखोगे रैबिट जो होते हैं, खरगोश जो होता है, इनका प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक तरह से तो ये लंग एक्टिवेटर है, लंग की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। लेकिन हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत अच्छा इसको माना गया है। ब्रेन में जो फंक्शनलिटीज है उसको बहुत अच्छे से करने में मदद करता है। सुपर ब्रेन योगा भी है ये एक तरह से। तो जैसे आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, आपके ब्रेन में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो खत्म होगा। आपका जो हार्मोनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी पिनियल, वो बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो आपके टोटल ओवरऑल बॉडी में इसका इफेक्ट होगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। कैसे करेंगे जल्दी से करके दिखाते हैं। अभी जो हम जिस तरह से बैठे थे वज्रासन में, ऐसे ही बैठेंगे, लेकिन पैरों में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होगा। दोनों थाइस को चिपका के रखेंगे। यहाँ से आप सामने देखते हुए धीरे धीरे आगे झुकोगे। इस तरह से आगे झुकेंगे कि हमारा पेट जो है वो पूरा हमारे थाइस के अगेंस्ट में आइसोलेट हो जाना चाहिए, पूरा दब जाना चाहिए। वहाँ से पूरा आगे झुके हम लोग, दोनों हाथों को जोड़ लिए और अपने थंब को ऐसे रेस करेंगे। इसका बस एक ही पर्पस है थंब को उठाने का, ये उस हाइट को इंडिकेट करता है जिस हाइट पे मुझे आपको अपने चिन को लेके जाना है। इतना करने के बाद हमें जस्ट अपने टंग को बाहर निकालना है, जीवा को थोड़ा बाहर निकालेंगे और मुंह से ही रैपिडली इनहेल एक्सहेल करेंगे। मुंह से ही श्वास भरेंगे और मुंह से ही हम श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से देखिए एक बार। तो बहुत छोटा छोटा श्वास आपको भरना है और बहुत रैपिडली भरना है। जो ब्रीदिंग का स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा। आपको इनिशियली बहुत थकान महसूस हो सकता है, शुरू में थोड़ा सा जब आप उठोगे, उठने के बाद चक्कर भी महसूस होता है, हल्का सा डिजीनेस, क्योंकि जैसे आप इस पोजीशन में आते हो
आपके हार्ट और ब्रेन ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ जाता है, तो ब्रेन में ब्लड का फ्लो भी इससे बढ़ता है, पर इसका थेराप्यूटिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कितना बार करेंगे आप? एक एट ए स्ट्रेच आप 30 सेकंड तक करें। इस तरह से 5 सेट का प्रैक्टिस रोज करें, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी। प्राणायाम तो हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि सारे क्रिया ही है जो मैंने करके दिखाया। ये आपके फर्टिलिटी जर्नी को बहुत आसान बना देगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप इसको करोगे, आपका जो फीडबैक है वो भी आप हमको देंगे। योगा फॉर फर्टिलिटी के बारे में आपको और भी कुछ जानना है, कुछ आपकी क्वेरीज है, ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं और कुछ कमेंट अभी ऑलरेडी हमारे बकेट लिस्ट में जो आपने ऑलरेडी कमेंट कर रखा है उसके ऊपर भी वीडियो हम बहुत जल्द से जल्द बना के आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चैनल में नज़र रखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।